वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यम स्टडी शॉर्ट। तो आज है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर 3 दिसंबर 2021 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो पहला पार्ट है इसका रीजनिंग का। ठीक है, तो रीजनिंग का पहला सवाल देखते हैं हम लोग। इसमें कहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में ये शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। 4 ऑप्शन है आपके, चलिए इसको देखते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में शब्दों के क्रम के अनुसार, यानी कि पहले एल आता है तो सब में एल है, इसके बाद ओ है, इसके बाद सब में आई है ऊपर और नीचे जी है, तो जी पहले आता है। अब जी के बाद आगे चलेंगे तो तीसरे नंबर में जी के बाद है आई, चौथे में है ओ, पाँचवें में है जी। तो जी तीनों में है तो जी पहला हो जाएगा, यानी कि जी के बाद ओ है और ऊपर आई है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जी, जी के बाद आई, उससे पहले ओ। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया आपका जी, यानी कि 5 नंबर पहले कॉमा। इसके बाद 5 नंबर अब हो गया, इसको छोड़ देंगे। अब ये 4 में से हम पहले देखेंगे कौन सा आएगा। ठीक है, तो इसके बाद एल ओ जी, इससे पहले है आई, आई है क्योंकि आई के बाद आएगा ओ आएगा, तो आई पहले हो जाएगा। तो 5 के बाद 3, अब 3 नंबर कट गया, 5 नंबर कट गया। अब पहला दूसरा चौथे में देखें कौन आएगा, तो एल ओ जी। ठीक है, जी के बाद ओ, यानी कि अब आएगा 4 नंबर। 4 नंबर अब पहला और दूसरे में देखेंगे LOITER, आर तक सेम है, आर के बाद है ई और आर पहले है तो 1 नंबर, इसके बाद 2। ये हो गया हमारा आंसर। चौथा विकल्प इज राइट, सही है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला कहा है उस नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कह रहा है उन पासे का चयन करें जिसे दी गई सीट को लाइनों पर मोड़कर बनाया जा सकता है। ठीक है, इन्होंने ऑप्शन लगाया है चौथा, लेकिन हम लोग देखते हैं चौथा कैसे है। ठीक है, तो ये पासे का सवाल है डाइस का। तो डाइस में क्या होता है कि जैसे ये आपका डाइस है, मैं आपको बना के दिखा दूं। डाइस 1 2 3, ठीक है। इसके बाद इसमें ऐसा जुड़ा है ये, तो ये होता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो इसमें क्या होता है कि 1 का विपरीत 3 नंबर पे होता है और 2 का विपरीत 4 नंबर पे, 5 का विपरीत 6 नंबर पे। ठीक है, तो हम लोगों को अब इसको मोड़ना है, यानी कि 3 नंबर का विपरीत, ये 1 नंबर, ये 2 3, नीचे 4, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर। तो हम लोग देखेंगे 1 के विपरीत 3, यानी 3 का विपरीत 6। इसके बाद 1 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 6। अब हम लोग इस पास ऑप्शन दिए, हमको दिया है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब हम लोग देखेंगे कि पहले में 6 4 5, 6, 2 का विपरीत 5 है, ये 2 का विपरीत 5 है, 5। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर ए नंबर देख रहे हैं 6 4 5,
तो विपरीत क्रम में 6, 5, 4। ओके, ये तो मैच कर रहा है। बी नंबर देखते हैं, 6, 2, 1। 6, 2, 1, ये मैच बी नंबर। सी नंबर देखते हैं, 4, 3, 2। 4, 3, 2, ये भी मैच नहीं है। 6, 3, 4। 6, 3, 4, सी नंबर। ठीक है, इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख पाएंगे। 6 का विपरीत 3, 1 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 5। ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन बी 6, 2, 1। 6, 2, 1, बी नंबर सही है। सी नंबर में 4, 3, 2। 4, 3 और 2, ये भी मैच कर रहा है, क्योंकि 2 का विपरीत हम लोग 5 भी लिख सकते हैं, इसलिए बी और सी दोनों सही आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक विशिष्ट कूट भाषा में फाइल को लाइफ लिखा जाता है और योर को UORY लिखा जाता है। इस भाषा में मार्क को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो FILE, फाइल को लिखा है LIEF और YOUR, योर को UORY। आपको समझ में तो आने लगा होगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो F को बिल्कुल पीछे से, इसके बाद I दूसरे नंबर पे, L पहले नंबर पे, E तीसरे नंबर पे। ठीक है, इसी प्रकार से Y को सबसे पीछे, O को 2 नंबर पे और U को पहले नंबर पे, R को तीसरे नंबर पे। इसी प्रकार हमसे पूछा है कि MARK क्या लिखा जाएगा? तो हम M को भेजेंगे सबसे लास्ट में। तो M को सबसे लास्ट में भेजेंगे तो M लास्ट में आ जाएगा। M लास्ट में 2 ऑप्शन में है, दूसरा और चौथा। इसको अभी और थोड़ा कर लेंगे। इसके बाद A को हम भेजेंगे दूसरे स्थान पे, पहले पे यहाँ, दूसरे पे यहाँ। अब 2 नंबर पे A कहाँ पे रहे? दूसरे ही विकल्प में है 2 नंबर पे। बाकी हमारे विकल्प तो 2 ही ठीक थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। आगे भी इसको कर सकते हैं। R है हमारा, मतलब 3 नंबर का जो है वो पहले पे है, तो R यहाँ आ गया। इसके बाद जो बचा K यहाँ आ गया। RAKM विकल्प नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला है, कथन निष्कर्ष का है। क्वेश्चन नंबर 4, ये है कथन निष्कर्ष। इसमें आपसे कहा है कि सभी विद्यार्थी डॉक्टरेट हैं। ठीक है, सभी विद्यार्थी डॉक्टरेट हैं, विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक डॉक्टरेट हैं। यानी कि ये हैं सभी विद्यार्थी, टोटल स्टूडेंट, TS। सभी विद्यार्थी डॉक्टरेट हैं, ये हो गए डॉक्टरेट को हम D से डिनोट कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा है, निष्कर्ष हमारे दिए हैं कि कुछ डॉक्टरेट विद्यार्थी हैं, नहीं दूसरा वाला भी ले रहे, विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक डॉक्टरेट हैं। यानी विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक, ये है हमारा विश्वविद्यालय, इसके जो सभी शिक्षक हैं वो डॉक्टरेट हैं।
सभी शिक्षक डॉक्टरेट हैं। सभी विद्यार्थी डॉक्टरेट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सभी विद्यार्थी टोटल स्टूडेंट डॉक्टरेट है। विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक डॉक्टरेट हैं। विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक यानी कि टीचर भी डॉक्टरेट हैं। यहाँ कहीं हो गए शिक्षक, टीचर, ये भी डॉक्टरेट है। अब हम लोग निष्कर्ष दिए हमको कि कुछ डॉक्टरेट विद्यार्थी हैं, कुछ डॉक्टरेट यानी कि कुछ डॉक्टरेट विद्यार्थी हैं, यानी कि सभी में से कुछ हो सकता है। ओके, इसलिए पहला विकल्प सही है बिल्कुल। अगला है कुछ डॉक्टरेट विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं। कुछ डॉक्टरेट, जब सभी डॉक्टरेट हैं तो कुछ डॉक्टरेट भी हो सकता है। कुछ डायरेक्टरेट विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं, बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। ये जो क्वेश्चन 1 और 2 दोनों आंसर करते हैं। सी नंबर विकल्प इज राइट। क्वेश्चन नंबर अगला आपसे कहा है कि एल की 2 संतानें हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एल की 2 संतानें हैं और वह एकमात्र बेटा है जी का, जो टी का ससुर है। टी का लेवल केवल एक बेटा है। टी पी की माँ है। क्यू जी की पोती नहीं है। पी और क्यू साझेदार हैं, सहोदर हैं। टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है? चलिए देखते हैं इसको। तो एल की 2 संतानें हैं और वह एकमात्र बेटा है जी का, यानी कि एल लड़का है, जी का, जी ऊपर आ जाएगा। एल को हम प्लस से दिखा रहे लड़के को। जी का, जो टी का ससुर है, यानी कि जी ससुर है टी का, तो टी लड़की हो गई, जी इसके ससुर हो गए, एल इसके पिताजी हैं। ठीक है। टी का केवल एक बेटा है, तो टी का एक बेटा है, तो ये प्लस का हो गया, ये टी का बेटा आ गया। इसके नीचे एल का भी बेटा यही है, ये दोनों पति पत्नी हैं, एल और टी। टी पी की माँ है, पी की माँ है टी, तो एल के 2 बच्चे हो गए, एल और टी के एक हो गया पी, एक हो गया आपका, अभी उसका नाम नहीं दिया है। ठीक है। इसके बाद कहा है क्यू जी की पोती नहीं है, यानी क्यू एक अलग पर्सन है, उसका जी से पोती नहीं है। ओके। और उसने कहा है पी और क्यू सहोदर हैं। ये सहोदर शब्द समझ में नहीं आ रहा है मुझे, इसको हम बाद में देखते हैं। टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि टी और क्यू का क्या संबंध है, ये आपसे पूछा है। तो ऑप्शन के हिसाब से भाई, माँ, पिता, बहन, तो उन्होंने माँ सही किया है। तो टी का क्यू से अगर माँ है तो जी और क्यू पति पत्नी हुए, तभी ये एल की माँ होगी, यानी कि सास। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है 6 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे उसके 15 गुने
संख्या में जोड़ने पर 176 प्राप्त होता है। वह संख्या हमने मान ली x, वह संख्या x है जिसे उसके 15 गुने में जोड़ने पर 15x जोड़ने पर ये हमको 176 प्राप्त होता है। ये हो जाएगा 15x और 1x 16x बराबर 176। x बराबर आ जाएगा 16 एकम 16, 16 एकम 16, 11। ठीक है, 11 ऑप्शन नंबर दूसरा इज राइट। क्वेश्चन नंबर अगला है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। क्वेश्चन विकल्प पहला है, विकल्प पहला आपसे कहा है DHLP। ठीक है, तो इसके नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग। D होता है 4 नंबर पे, H होता है 8 पे, L हो गया 12, P हो गया 16। विकल्प नंबर दूसरा है NRVZ। ठीक है, इसकी नंबरिंग करते हैं तो N होता है हमारा 14, R होता है 18, V होता है 22, Z होता है 26। विकल्प नंबर तीसरा है TXBF। इसका करेंगे T होता है 20, X होता है 24, B होता है 2 और F होता है हमारा 5। विकल्प नंबर 4 है हमारा YCGL। F होता है 6, ये यहाँ सही कर लो थोड़ा, 6। अब इसको करेंगे हम लोग। Y होता है 25, C होता है 3, G होता है 7, L होता है 12। अब देखो इसमें पहले में क्या है, 4, 4 में 4 जोड़ा 8, 8 में 4 12, 12 में 4 16। दूसरे में यानी 4 4 का इसमें जुड़ रहा है, +4 हो रहा है। ठीक है, विकल्प नंबर दूसरे में 14, 4 + 18, 4 22, 4 26 +4 इसमें भी हो रहा है। विकल्प नंबर चौथे में 25, 3 फिर 7 फिर 12, इसमें 5 का अंतर आ रहा है। 3 4 7, 7 5 12, 25 4। क्वेश्चन नंबर तीसरे विकल्प में 20 + 4 24, 24 4 28, 28 का मतलब 2 होता है B, और 2 बाद +4 6। ठीक है, यानी कि ये तीनों एक प्रकार से सेम है। विकल्प नंबर चौथा गलत है, तो यही हमारा हो गया आंसर। विकल्प नंबर चौथा इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला है, किसी विशिष्ट कूट भाषा में हाउ आर यू को सो मी लो लिखा जाता है। यू आर इंटेलिजेंट को द लो में, और आर दे लेजी को मी सी या लिखा जाता है। इस भाषा में हाउ आर दे को क्या लिखा जाएगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर प्रैक्टिस सेट में, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, तो इसमें कहा है, पेन का कलर चेंज कर लें ज़रा, जिससे दिखाई दे आपको। हाउ आर यू, इसको लिखा गया है सो मी लो, ठीक है। फिर है यू आर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट GENT, इसको लिखा है द लो मी, ठीक है। इसके बाद आर दे लेजी, आर दे लेजी को लिखा गया है मी CAYA। हमसे पूछा हाउ आर दे को क्या लिखा जाएगा? हाउ आर दे को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन में मत जाइए, बी नंबर इसने लिखा है जो, भी निकालेंगे बी है कि नहीं है, ठीक है। चलो अब हम इसको में देखते हैं कॉमन क्या चीज़ है। हमको चाहिए हाउ, यानी कि हाउ ये पहले में है, ठीक है, और किसी में नहीं है। तो ऐसा शब्द यहाँ से लेंगे जो किसी में नहीं होगा। जैसे आपने अगर मी उठाया तो मी आपको यहाँ मिल जाएगा, तो मी नहीं होगा। यदि आपने एलो उठाया तो एलो दूसरे में है, ये भी नहीं है। यदि हम सो उठाएंगे तो सो किसी में नहीं है, इसलिए हमारा हाउ का मीन सो मिल जाएगा एक शब्द। अब हमको चाहिए आर, आर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। हमको अब इसमें से ऐसा शब्द चुनना है जो तीनों में हो, ठीक है। जैसे लो लिया तो लो इसमें भी है, लेकिन लो इसमें नहीं है। यदि हम मी लेंगे, मी पहले में है, दूसरे में है और तीसरे में है, इसलिए हमारा आर का मतलब मी हो जाएगा, ठीक है। अब हमको चाहिए दे। अब दे कहाँ है? यहाँ लास्ट में। सिर्फ ऐसा शब्द होगा जो किसी में भी नहीं होगा। तो जैसे हम YA लेंगे तो YA किसी में नहीं है, ठीक है। और CA लेंगे यदि, ये भी किसी में नहीं है। तो या तो YA होगा या CA होगा, ठीक है। अभी देखते हैं इसको। तो हम लोग विकल्प के हिसाब से CA लेंगे, ठीक है, CA। तो हमारा विकल्प हो जाएगा बी नंबर, सो मी CA। क्वेश्चन नंबर अगला है,
क्वेश्चन नंबर 9 है, 7 कार्यकर्ता आलोक, भूषण, कोकिल, दिनेश, ईशांत, फातिमा और गौरव एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर उन्मुख कर कर बैठे हैं। फातिमा दिनेश और गौरव के बीच बैठी है। भूषण कोकिल और आलोक के बीच बैठा है। ईशांत गौरव के बाएं तीसरे स्थान पर है। गौरव एक कोने पर बैठा है। आलोक कोकिल से दाएं दूसरे स्थान पर है। ईशांत और फातिमा के बीच कौन बैठा है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सात लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ठीक है, सात लोग हो गए। हम लोग 2 बार बिठा लेंगे। 2 चित्र आप लोग हमेशा पेपर में बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें से हमको एक 100% सत्य व्यक्ति को ढूंढना है। जैसे कि आपको मिलेगा कि गौरव एक कोने पर बैठा है, तो गौरव को या तो हम लोग गौरव को हम लोग जी से डिनोट करे दे रहे हैं कोने पर। या तो जी यहाँ पर होगा या गौरव यहाँ पर होगा। दोनों चित्र लेके चल रहे हैं। कोना यहाँ भी हो सकता है भाई और यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो जीप हो गया। इसके बाद देखते हैं गौरव के साथ कौन है। गौरव के बाएं तीसरे स्थान पर है ईशांत। गौरव के बाएं, यानी कि गौरव के बाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3। तो यहाँ पर हो गया ईशांत। हम लोग आई से इसको लिख दे रहे हैं ईशांत। तो ये वाला हमारा नीचे वाला हो गया गलत, बाएं। इसके बाद गौरव और ईशांत के साथ देखिए कौन है। दिनेश और गौरव के बीच बैठी है फातिमा। गौरव, ईशांत गौरव के बाएं, फातिमा दिनेश और गौरव के बीच बैठी है। ईशांत और गौरव के बीच में फातिमा है, लेकिन फातिमा या तो यहाँ है या तो यहाँ है, ये अभी कंफर्म नहीं है। इसको दोनों को हम लिए ले रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फातिमा दिनेश और गौरव के बीच में बैठी है, हो गया। भूषण कोकिला और आलोक के बीच में बैठा है। भूषण कोलिन और आलोक। भूषण कोकिल और आलोक के बीच में, तो भूषण और ठीक है, चलो इसको फिर से बना देते हैं। एक 2 3 4 5 6 7। गौरव हमारा यहाँ था। ठीक है, इसके बाद थी फातिमा, इसके बाद था दिनेश, इसके बाद था ईशांत, इसके बाद था आलोक,
इसके बाद था भूषण, इसके बाद था के फॉर कोलिन। ठीक है। हमसे पूछा है ईशान और फातिमा के बीच कौन है, यानी कि ये है हमारा ईशान, ये है हमारी फातिमा, इनके बीच में है दिनेश। डी फॉर दिनेश, ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि गुणा को निरूपित करता है, यदि प्लस गुणन को निरूपित करता है। ओके, इसको हम राइट कर ले रहे हैं। यदि प्लस गुणा को निरूपित करता है, भाग घटाने को निरूपित करता है, और माइनस विभाजन यानी कि भाग को निरूपित करता है, तो निम्न व्यंजक का मान बताइए। तो व्यंजक आपको दिया है 25 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 50 माइनस 5। ओके, तो इसको हम लोग लिखेंगे 25 प्लस को गुणा निरूपित करेंगे 25, भाग को -50 और माइनस को भाग 5। ठीक। अब हमने बॉड मॉस नियम पढ़ा होगा आपने, बॉड मॉस के अनुसार सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट है नहीं, डिवाइडेड मल्टीप्लाई। ओके, तो सबसे पहले हम लोग भाग करेंगे, तो 5 का यानी कि 25 इंटू 25 माइनस 5 का 50 में देंगे 10। अब 25 का 25 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 625 माइनस 10, तो ये हो जाएगा हमारा 615। 615 10 625, ये है ऑप्शन नंबर डी, 615 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह में पहले अक्षर से। ठीक है, तो हम लोग इसको राइट करेंगे डी ई ए एल को लिखा गया है डब्ल्यू पी जेड ओ। हमसे पूछा है सी ए आर डी को क्या लिखा जाए। तो हम लोग डी का जो नंबरिंग होता है 4, ई होता है 5, ए होता है 1, एल होता है 12, डब्ल्यू होता है हमारा 23, वी होता है 22, जेड होता है 26, ओ होता है 15, और सी होता है 3, ए होता है 1, आर होता है 18, डी होता है 4। तो इसमें आपने देखा होगा कि 4 और 23 27, 5 और 22 27, 1 और 26 27, 12 और 15 27, यानी कि 27 टोटल हो रहा है विपरीत। तो 3 का विपरीत जो होगा वो होगा 24, 1 का विपरीत होगा 26, और 18 का विपरीत होगा 18, 12 30, 18 10 28 यानी कि 9, और 4 का विपरीत होगा 23। तो इस प्रकार हम लोग नंबरिंग रख देंगे। तो 24 हो गया हमारा एक्स, 26 हो गया जेड, और 9 हो गया हमारा आई, 23 हो गया डब्ल्यू। एक्स जेड आई डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर पहला इज राइट। क्वेश्चन नंबर अगला है कि क्वेश्चन नंबर 12 है,
उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो आपसे क्वेश्चन में कहा है कि छुपाना, प्रकट करना, यानी कि ये है अपोजिट। अपोजिट को हम लोग हिंदी में करेंगे तो विपरीत, इसलिए हम कह सकते हैं इसको विलोम। ठीक है। तो हमारा छुपाना का प्रकट करना, विस्तार करने का मतलब होता है संकुचित करना, यानी कि कम करना। संकुचित करना, ऑप्शन नंबर पहला इज राइट है। कम करना, ठीक है, छोटा करना। क्वेश्चन नंबर 13 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से है। तो ये है 7:49, समानुपात क्वेश्चन मार्क 81। ये क्वेश्चन थोड़ा सरल है, तो आपको लग रहा होगा कि 7 का इसमें स्क्वायर किया है 49। ठीक है। तो इसमें 7 का स्क्वायर किया है 49 आया है। इसी प्रकार 81 का जब हम अंडर रूट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 14 कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ठीक है। क्वेश्चन आपको दिया है NGP, OIS, PKV, क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग इसमें नंबरिंग करेंगे सबसे पहले। ठीक है। तो 14, 7, 16, 15, 9, 19, पी होता है 16, 11 और फिर है वी 22। तो हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से 14 में +1 हो रहा है 15, 15 +1 हो रहा है 16, 16 में +1 होगा 17। ठीक है। 7 में +1 हो रहा है, 7 में +2 हो रहा है 9, और 9 में +2 हो रहा है 11, 11 में +2 होगा तो आ जाएगा 13। अब 16 में +3 हो रहा है 19, 19 में +3 होगा 22, 22 में +3 होगा तो 22, 23, 24, 25। ठीक है। ओके। तो ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा P से +1 Q, K से 2 आगे L M, और V से 3 आगे, यानी 22 3 25, 25 हो जाएगा हमारा Y। ठीक है। तो QMY, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहा है, एक निश्चित कूट भाषा में
HALT को 164 लिखा जाता है। MOP को 132, उसी कूट भाषा में GOBLET क्वेश्चन मार्क क्या लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। हम सबसे पहले नंबरिंग आपको करना है। पेपर में यदि ऐसा सवाल आ जाए तो नंबरिंग सबसे पहले करिए, आसान हो जाएगा। तो H होता है हमारा 8, 1, L होता है 12, T होता है हमारा 20। हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 12, 8, 20, 10, 30, 31, 32, 33। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8, 1, 12 प्लस 20 बराबर 41, और 41 का 4 बार गुणा करेंगे हम तो आ जाएगा हमारा 164। इसी प्रकार हम लोग M करेंगे 13, 15, O P हो गया हमारा 16। इसको हम लोग करेंगे 13 प्लस 15, इसमें 4 का हुआ था, इसमें 3 का हुआ है, अब की बार 2 का गुणा होगा। तो इसका नंबरिंग कर ले रहे G7, O 15, B 2, L हो गया 12, E हो गया 5 और T हो गया 20। इसको हम लोग जोड़ेंगे 7 प्लस 15 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 20। तो ये टोटल हमारा नंबर हो जाएगा 20, 5, 25, 26, 27, 10, 37 और 2, 39, 39 और 7, 39, 40, 6, 46, 15, 46 और 5, 51 और 10, 61। इसमें 2 का नहीं किया जाएगा। अब इसमें करा जाएगा, ये देख गणित की बात है। इसमें आपको HALT में 4 अंक थे इसलिए इसमें 4 का गुणा किया गया। MOP में 3 शब्द थे इसलिए इसमें 3 का किया गया। GOBLET इसमें 6 शब्द हैं तो इसलिए इसमें 6 का गुणा किया जाएगा, यानी कि 61 × 6 बराबर 6 एकम 6 और 6 का 6 दाएँ करेंगे 36, 366। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 66, 77, 90, 107, 126, प्रश्नवाचक चिन्ह, 178। इसका हम लोग लेंगे डिफरेंस। 66 में 77 का 10 का, 77 में 90 का 13 का, 90 107 में 10, 7, 17 का, और 107 और 126 में ये हो जाएगा 19 का। अब इसके बाद 10, 3, 13, 4, 17, 10 में 13 का 3, 13 में 17 का 4, 17 में 19 2, तो इसमें हो जाएगा आपका पहले 2 का अंतर, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 4 का। तो इसलिए 19 में 4 जोड़ेंगे 23। अब 126 में 23 जोड़ेंगे 6, 3, 9, 149। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 149।
क्वेश्चन नंबर अगला है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित चित्रों में एक कागज को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। मुड़े हुए कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो ये आपको एक कागज है, इसको सबसे पहले नीचे लग मोड़ा गया है, इसके बाद इसको यहाँ पे मोड़ा है, इसको मोड़ने के बाद यहाँ पर उन्होंने एक चित्र बनाया है। इस चित्र को हम लोग हूबहू ऐसा ही बनाएंगे। तो ये नीचे जो लड्डू जैसे हैं, ये नीचे यहाँ पर आ जाएंगे। इसको जब पलटेंगे तो लड्डू दो ऊपर जाएंगे, दो लड्डू यहाँ पर आएंगे। अब आप लोग देखिए कि चारों ओर ही लड्डू किस में है, पहले ही विकल्प में है। दूसरे में ये तीर आ गया, ये गलत हो गया। नीचे ये तीर चलेगा, ये भी गलत। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला ही राइट है। क्वेश्चन नंबर अगला है, अगला क्वेश्चन कहा है 21 नंबर क्वेश्चन है आपका। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। ये आपसे पूछा है। ये चिन्ह किस में है। तो ये चिन्ह आप देखिए, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, अगला क्वेश्चन है दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जबकि दर्पण को इसकी दाईं ओर रखा गया है। यानी कि दर्पण को ऐसा रखा गया है। तो ये जब R K M S G 5, अब इसके विपरीत जब ये बनेगा तो आपका बनेगा 5 उल्टा बनेगा ऐसे। तो 5 पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथा तो उल्टा ही है, ये तो गलत है। 3 में 5 मिल रहा है हमारा। इसके बाद के, ठीक है, अरे 5 के बाद जी उल्टा बनेगा आपका ऐसा जी देखिए, पहले में भी है, दूसरा गलत हो गया इसमें, तीसरा सही है। यानी कि अब पहला और तीसरा बचा। इसके बाद एस को उल्टा बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। तो एस हमारा पहला और तीसरे में दोनों में है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। एम हमारा ऐसा बनेगा। तो पहले में एम उल्टा हो गया, ये गलत हो गया। तीसरे में एम ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा ही हमारा विकल्प हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है, अगला क्वेश्चन है कि लिविंग थिंग्स एनिमल्स बर्ड्स डॉग्स, यानी कि जानवर, चिड़िया और कुत्ते और लिविंग है पालतू, इनका कौन सा विकल्प सही है।
तो हम लोग देखेंगे जो चिड़िया होती है और कुत्ते होते हैं, दोनों को पाला जाता है और ये दोनों ही जानवर होते हैं। ऑप्शन नंबर, कुत्ता जानवर होता है, चिड़िया नहीं होती है, चिड़िया पालतू होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। सवाल नंबर अगला, अगला सवाल आपसे कह रहा है 24 नंबर है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहला इज राइट। सवाल नंबर अगला, अगला सवाल है इम्पोर्टेंट। एक 145, 175, 235, 265, 325, प्रश्नवाचक स्थान 415। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं, इसका हम लोग अंतर निकालते हैं। सबसे पहले तो इसका अंतर 30, 60, 30, 60, इसके बाद अंतर 30 का आएगा, 30 का आएगा तो 325 प्लस 30, 5, 5, 3, 355। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे समुद्र, पार्ट बी आ गया है अब आपका, पार्ट बी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जीएस एंड जीके। समुद्री निकायों और समुद्र में पानी होता है खारा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर बी, निम्नलिखित में से किस अभिनेता ने बिहार के एक यूट्यूबर को नवंबर 2020 में मानहानि का नोटिस दिया, जिसमें उस पर कथित रूप से झूठे और बुनियादी आरोप लगाने के लिए हर्जाने में 500 करोड़ की मांग की? 500 करोड़ अक्षय कुमार जी ने करा है ये भैया। अब ये एक्टर लोग कुछ भी ना करें, कमी है भैया। क्वेश्चन नंबर अगला, अगला है सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? भारत रत्न 1954 को प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। और सबसे पहले भारत रत्न इंदिरा गांधी जी को मिला था। क्वेश्चन नंबर अगला, अगला है दिसंबर 2020 में राजस्थान तिरुवनंतपुरम नगर निगम के सबसे कम उम्र के मेयर बने थे आर्या राजेंद्रन। आर्या राजेंद्रन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की अनुशंसा से पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है डायरिया, दस्त। क्वेश्चन नंबर तीसरा इज राइट। क्वेश्चन नंबर अगला, 1756 में सिराज उद दौला के बाद बंगाल के नवाब बने थे अली वर्दी खान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, अगला है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में व्यवसाय सेवा क्षेत्र में तहत स्वीकार परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है? 10 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सवाल नंबर अगला है, अगस्त 2021 में निम्न में से किस बैंक ने श्रीनगर की डल झील में एक
हाउस बोट पर पहला तैरता हुआ एटीएम खोला है? यह भारतीय स्टेट बैंक, SBI। क्वेश्चन नंबर अगला है 9। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इज राइट। क्वेश्चन नंबर अगला है कि किर्गिस्तान एक खोखली लौकी में बांस के टुकड़े पाइप लगाकर बनाया गया है। एक सुसिर बांध यंत्र है जिसे ज़्यादातर सपेरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, उसे बीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है 11। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था? यह था प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर तीसरा इज राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल सत्यम स्टडी शॉर्ट। बाकी कल देखते हैं।